स्वामी शंकरदेव। कोई नहीं जानता कि आज स्वामी शंकरदेव कहां हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। कोई नहीं जानता कि क्या वो किसी साजिश के शिकार बन गए या फिर खुद ही कहीं चले गए। आखिर सच क्या है? क्या ये सच 5 सालों तक दबी पड़ी पुलिस फाइलों में कहीं दफन है? आखिर 5 साल बाद अचानक उत्तराखंड पुलिस ने बाबा रामदेव के गुरु की गुमशुदगी का केस बंद कैसे कर दिया? आखिर कैसे 200 करोड़ रुपए के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के मालिक रहे स्वामी शंकरदेव खुद एक कहानी बन गए? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने निकला खुफिया कैमरा। रुख उन खाकी वर्दी वालों का जिन्हें बाबा रामदेव के गुरु शंकरदेव को खोज निकालना था। पता लगाना था कि आखिर उनके साथ क्या अनहोनी हुई, हुआ क्या, वो कहां समा गए, आखिर अचानक गायब कैसे हो गए। लेकिन 5 सालों में पुलिस या जांच सिर्फ 2.5 महीने ही चली, वो भी कछुआ चाल से। भारत माता की। सच तो ये है कि जिस हरिद्वार से कुछ 100 किलोमीटर दूर दिल्ली में बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजा रहे थे, उत्तराखंड में पुलिस वाले उनके गुरु स्वामी शंकरदेव की गुमशुदगी का केस बंद कर रहे थे, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा रहे थे। सो हमने पुलिस की जांच पर जैसे खुफिया कैमरे की जांच बिठाई और जो कुछ दिखा वो चौंकाने वाला था। गौर से देखिए, गुरु, गुमशुदगी और गुनाह, चौंकने वाली बातें हैं जिन्हें स्वामी शंकरदेव की तलाश करनी थी, उनकी गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाना था। वो आज क्या कह रहे हैं? अलग अलग सुर, लेकिन सबकी चिंता या शक शायद एक ही। स्वामी शंकरदेव शायद किसी गहरी साजिश के शिकार बने। स्वामी शंकरदेव की कर्म भूमि हरिद्वार, वो शहर जहां 16 जुलाई 2007 को अचानक वो अदृश्य हो गए। हमने उनके बारे में दरियाफ्त की। खुफिया कैमरे की पहली मुठभेड़ हुई एसओजी के एसआई आरबी चमोला से। चमोला को ही बाबा रामदेव के गुरु को ढूंढने का जिम्मा सौंपा गया था। 2007 की बात है जी, 2007 का मामला है, जुलाई 2007 का। बिल्कुल आया था ये। मैं आपको इनफैक्ट बताऊं कि इन्होंने शायद पहले तो ऑन पेपर ही ये कहा हुआ, क्योंकि इसमें कभी भी हमें बहुत ज्यादा कोई फोर्स नहीं किया गया कि इस केस में आप करो या इसको वर्कआउट करो, जैसे एसओजी को दिए जाते हैं। जी, तो बहुत स्पेशल केस आते हैं, क्योंकि एसओजी को तो हम क्राइम ब्रांच और एसटीएफ उस लेवल पे नापते हैं। केसेस जिस तरीके से दिए जाते हैं उसके बाद फिर हमें डेली बेसिस पे हमसे अपडेट लिए जाते हैं, लेकिन इस केस में फिर से कभी कोई अपडेट नहीं लिया गया। जी, तो मतलब किसने का उस समय वर्क कर रहा था? आप अजय जोशी साहब के साथ कोऑर्डिनेशन उस समय एसपीसीटी साहब से। जी, खुफिया कैमरे पर तोते की तरह बोल रहे इस पुलिस वाले ने कबूला कि न तो उसके सीनियर अफसरों ने जांच में तेजी के लिए कभी जोर डाला, न कभी उनसे जांच रिपोर्ट ही तलब की गई। यही नहीं, खुद बाबा रामदेव या उनके आश्रम ने भी कभी पूछा तक नहीं। ऑफिस बुलाया था या इनके दिव्योग शायद ट्रस्ट पे गया था। जी जी, मुझे इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा फैक्ट ही बता रहा हूँ। मतलब इन लोगों की तरफ से इन 3 महीने में कभी भी पलट के नहीं पूछा गया कि जी आप हमारे केस में क्या चल रहा है। हमारे गुरु जी से हमको ये प्रश्न मिला, उनसे कोई प्रश्न नहीं मिला। मतलब हम ही लोग जाते थे। हम आपको बता दें कि चमोला ही वो अफसर हैं जिसने फूलन देवी की हत्या के आरोपी राणा को तिहाड़ से भागने के 2 साल बाद कोलकाता में ढूंढ निकाला था। ताज्जुब ये है कि वो स्वामी शंकरदेव को नहीं ढूंढ पाए। ना कभी इनके फैमिली वालों की तरफ से किसी से पूछा गया, बाबा वगैरह। आज भी आप हरिद्वार में जाओगे तो काफी सारे लोग यही कहेंगे कि ये सब इन्हीं का किया हुआ काम। राइट, तो कहते हैं मतलब रामदेव वाली फैमिली। हाँ, यस यस यस, नो डाउट। आप इनके शायद उनसे गुरु भाई से कभी मिले, करमवीर से? मैं मिला हूँ, वो साफ बोल रहे हैं, वो साफ। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। चमोला ने दावा किया कि आश्रम में कई बार अपराध की वारदात हुई हैं। बाबा रामदेव के शिष्य बालकृष्ण का नाम भी निकल पड़ा। इनके कई तरह के केसेस हुए थे। एक केस मुझे और याद है, बालकृष्ण जी का हुआ था। जी, कोई शायद पेशेंट
को देखते हुए किसी को छेड़ने वेड़ने का कोई मामला आया था? हाँ, वो भी मैं उन तक पहुंच गया हूँ। वो भी हुआ था। उनके फादर ने का भी है वो सेक्टर असॉल्ट। कई केसेस हुए। एक डॉक्टर यहाँ से जॉब छोड़ के गई, वो बनारस में थी। अच्छा। उसने आरोप लगाया था कि मेरा यौन शोषण किया गया, फिर उन्होंने उसको पता नहीं कुछ पैसे वैसे दे दिए, हटअप करके निकालते हैं, निकाल दिया। मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे उसका एड्रेस या कुछ मिल पाया तो पॉइंट हुई थी, क्योंकि मैं कहीं कनखल में किराए के मकान में रहती थी। ओके। और मेरे पास एक कॉमेडी पता नहीं कोई लेकर के आया था उसको कि सर मेरा वहाँ पे बड़ा हैरेसमेंट हो रहा है। चमोला ने हमारे खुफिया कैमरे पर एक और राज खोला, वो ये कि गुरु के लापता होने के बाद कनखल आश्रम में कई लोगों को हटाया गया, कई के मुंह बंद कर दिए गए और इसके लिए बाकायदा बाउंसर्स का इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, आश्रम में बाउंसर। कुछ बाउंसर्स आ रहे हैं जो अंदर। हाँ, बाउंसर्स इन्होंने रखे हुए हैं, बाकायदा अपॉइंट किए हैं। और ये मेरे ख्याल से अभी इन्होंने 2-3 साल से जब से घटनाएं 2-3 हुई है पाटन। और वो 100 के करीब 80-100 एक टीम है, पूरा एक बाउंसर अपॉइंट किए हैं, बाउंसर से अपॉइंट किए हैं। तो एक बाबा के पास बाउंसर्स का क्या लेना देना जमुना साहब? वो एक बाउंसर तो वही राम भरत। अब अगर चमोला सच बोल रहा है तो वो स्वामी शंकरदेव के गायब होने के पीछे किसी साजिश को सूंघ रहा है। पुलिस खुद मानती रही कि दाल में कुछ काला जरूर है, लेकिन चमोला के स्वर में भी झलका कि जैसे इस केस में उत्तराखंड पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। पुष्प शर्मा के साथ IBN 7 ब्यूरो। और जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, आरबी चमोला कोई मामूली पुलिस अफसर नहीं। हमने आपको बताया कि उसने तिहाड़ तोड़कर भागे फूलन देवी के हत्यारे को खोज निकाला था। ताज्जुब है कि वही अफसर बाबा रामदेव के गुमशुदा गुरु को नहीं तलाश सका। अब खुफिया कैमरा मिला इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने वाले पुलिस अफसर से। इस अफसर ने साफ संकेत दिए कि वो एक जूनियर अफसर था, फिर भी उसे इतना संवेदनशील केस जांच के लिए दिया गया और जब उसने इस पर ऐतराज जताया तो उसकी नौकरी छीनने तक की धमकी दे दी गई। करोड़ों के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का मालिक एक दिन अचानक गायब हो गया। न लाश मिली और न ही जिंदा होने का कोई सबूत। स्वामी शंकरदेव के लापता होने के बाद ट्रस्ट की पूरी तरह से कमान बाबा रामदेव के हाथ में आ गई। सवाल उठना लाजमी था, इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद क्या पुलिस ने गुमशुदगी के एक आम केस की तरह ही इसकी जांच की या फिर साजिश का एंगल भी जांचा? शक की लकीर पुलिस वालों के पास ले गई, उस खाकी वर्दी वाले के पास जिसने स्वामी शंकरदेव गुमशुदगी केस में फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी।